ओवर थिंकिंग क्या है, इसे अगर सिंपल में समझे तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना, किसी थॉट को बार बार सोचना। और इसके कारण हमें एंजाइटी और स्ट्रेस क्यों होने लगता है? क्योंकि जब हम अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते या उन थॉट्स का कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं निकाल पाते तो हमें एंजाइटी होने लगता है या हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ओवर थिंकिंग करना गलत है। क्यों? क्योंकि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं जिसका कोई आउटकम नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। और जब हम किसी चीज़ का सलूशन नहीं निकाल पाते तो हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं। अब ऐसा आपको कई बार लगा होगा कि सिर्फ आप ओवर थिंक करते हो, तो ऐसा नहीं है। हम सब एक हद तक ओवर थिंक करते हैं, चाहे से आप पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो। कोलंबिया के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 25 से 35 साल के एज में रहने वाले 73% लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। 45 से 55 साल में रहने वाले 52% लोग इसके शिकार हैं। ये एक बीमारी है जिसे मेडिकल टर्म में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोला गया है, जो कि नॉर्मली आप हर दूसरे तीसरे लोगों में देखने को पाओगे। इसमें होता क्या है कि आप किसी भी थॉट्स को उसके एक्सट्रीम लेवल तक सोच रहे होते हो, उससे रिलेटेड जो भी हो सकता है या उससे रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपको ओवर थिंकिंग की बीमारी है तो आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। देख टीवी रहे होते होगे और दिमाग में कल की कोई चीज़ें चल रही होती हैं। एक थॉट से हटते हो तो दूसरे थॉट्स के बारे में सोच रहे होते हो। इस तरीके से आप भी GAD जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो। और ये हर एक स्टेज के लोगों के साथ होता है, चाहे से आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, एम्प्लॉय हो। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में पढ़ाई से रिलेटेड हर एक चीज़ें उसके एक्सट्रीम लेवल पे चल रही होती है, जो उससे रिलेटेड हो सकता है। जैसे कहीं एग्ज़ाम में नंबर कम आ गया तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं लगी तो पैसा नहीं होगा तो हम खुश नहीं रहेंगे, अपनी फैमिली को अच्छे से इलाज नहीं होगा। और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है उससे रिलेटेड वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। जबकि आप अगर नॉर्मल थिंकिंग वाले हो तो इतनी चीज़ों तक आप जाओगे ही नहीं। नंबर कम आया तो कोई बात नहीं, मीडियोकर कॉलेज मिलेगा कम से कम, खूब अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी सी जॉब लगेगी, लाइफ सेट कर लेंगे, दैट्स इट, थॉट वही ख़त्म हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर आप अदर स्टेज पे होते हो तो वहाँ भी ऐसी ही सोच चल रही होती है। जैसे कोविड में बहुत से लोग कोविड से नहीं ओवर थिंकिंग के शिकार हुए कि कहीं मुझे भी कोविड हो गया तो, मैं ठीक नहीं हो पाया तो, कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा, या ऐसी कई चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। एंड प्रोबेबली आपके दिमाग में भी आया होगा उस समय ये सब चीज़ें। जबकि इन सब सिनेरियो की होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, फिर भी आप उस चीज़ को उसके एक्सट्रीम लेवल तक सोच रहे होते हो। और ये चीज़ें आप डे टू डे एक्टिविटी में भी करते हो। जैसे आपसे कोई हेल्प मांग ले, पैसे मांग ले हेल्प में, और आप बदले में वो चीज़ें करने लायक नहीं हो तो आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि कैसे मना करूं, पहली बार तो बोला है, अच्छा नहीं लगता, और ऐसी कई चीज़ें। अब आता है क्वेश्चन कि ये होता क्यों है और इसका सलूशन क्या है। देखो, अगर हम साइंस की माने तो ये हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स के डिसऑर्डर की वजह से होता है। जैसे सेरोटोनिन नामक एक केमिकल्स पाया जाता है हमारे अंदर, जिसके कमी के कारण होता है। और ऐसे में ही जैसे जब आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाने जाते हो तो वो आपको कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं जिसको खाने से आपके दिमाग में इन केमिकल्स की पूर्ति होती है और आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन ये परमानेंट सलूशन नहीं है। मेडिसिन लेने से आपके अंदर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है और इससे आप परमानेंटली ठीक नहीं हो सकते। तो अभी आपको 3 सेल्फ सलूशन बता रहा हूँ जिसको रिसर्च ने बताया है, और इससे आप पहले से बहुत रिलैक्स फील करोगे और इससे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। सो कमिंग ऑन द फर्स्ट पॉइंट, रिफ्रेमिंग योर थॉट्स। रिफ्रेमिंग योर थॉट्स मतलब कि अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना, उन पे क्वेश्चन करना कि ये थॉट्स चल क्यों रहे हैं, थॉट्स आए कहाँ से और हमारे दिमाग में ये थॉट्स है क्यों। उनको आइडेंटिफाई करो और उनको सॉल्व करो।
आप ये पहचानने की कोशिश करो कि जो भी थॉट्स आप सोच रहे हो, जिन थॉट्स को लेके आप वरी कर रहे हो, क्या ये वाकई में इतनी वरी करने वाली चीज़ है या बस आप उन चीज़ों को लेके ओवर थिंक कर रहे हो। जैसे बीइंग अ ह्यूमन हम हमेशा फीलिंग से अटैच होते हैं और जब भी हमारे दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे होते हैं तो हमें वो रियल लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे आपके थॉट्स सनग्लासेस की तरह हैं। जैसे जैसे आप सनग्लासेस चेंज करते जाते हो वैसे वैसे ही बाहर का वेदर भी चेंज होता जाता है। वैसे ही आपका थॉट्स है, जैसे जैसे आप उसको रिफ्रेम करते जाते हो, उसको सॉल्व करते जाते हो, वैसे वैसे ही बाहर की चीज़ें भी सॉल्व होती जाती हैं। और इसी तरीके से आप अपने थॉट्स को रिफ्रेम करके सलूशन निकाल के उन थॉट्स को तुरंत उसी समय ख़त्म कर सकते हो, इंस्टीड ऑफ उन थॉट्स को दिमाग में रखना और कॉन्टिन्यूसली बस उनको सोचते रहना। दूसरा, राइट डाउन योर थॉट्स। ये स्टेप पहले वाले स्टेप से रिलेटेड है। आप अपने थॉट्स को रीफ्रेम या सॉल्व भी अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपको एग्जैक्ट ये मालूम होगा कि आपके दिमाग में चल क्या क्या रहा है। इसीलिए जब भी आपके दिमाग में कई चीज़ें चल रही हैं या किसी चीज़ को लेके आप ओवर थिंक कर रहे हो तो हमेशा उन चीज़ों को आप कॉपी पे लिखने की कोशिश करो, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि किसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है या किसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इतना करने से ही आपका हेडेक और एंजाइटी बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें आपके अंदर नहीं है, आपके सामने है और जिसका आपके पास सलूशन भी है। अब तीसरा सबसे पावरफुल हैबिट जिससे आप अपने ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो, मेडिटेशन। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग टू कंट्रोल योर ओवर थिंकिंग। अब ऐसा होता क्यों है वो आप समझो। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी, आपके ब्रेन, आपका ब्रेन सेल्स बिल्कुल एक्टिव होने लगता है, सचेत होने लगता है। जब आप इसकी कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाते हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ से आया ये थॉट्स, इन थॉट्स को इग्नोर करना है या ये रियलिस्टिक है। धीरे धीरे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हो, आपका दिमाग शांत होने लगता है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करते जाओगे उतना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को और आते जाते देख पाओगे। एंड अगर आप मेडिटेशन के प्रोसेस को देखोगे तो प्रोसेस भी यही है कि अपने ब्रीथ पे फोकस करना एंड अपने थॉट्स को इग्नोर करना। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो एंड जा रहे हैं तो उनको जाने दो। इसका आप हर दिन 10 मिनट की प्रैक्टिस करो, शांति से बैठो, अपने ब्रीथ पे फोकस करो और दिमाग में आते हुए थॉट्स को इग्नोर करो। आ रहे हैं तो आने दो एंड जा रहे हैं तो जाने दो। धीरे धीरे आपको फील होने लगेगा कि आपके अंदर से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगी है और जितना ही आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही ये ख़त्म होता जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।